खामोशी भी सनद होती है और कुछ न कहने से भी छिप जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद है। मंच पर उपस्थित जनाब परवेश खान साहब, जनाब शेख साहब और मेरे सामने मौजूद मेरे दिलपुरा के बुजुर्गों, नौजवानों और यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले जनाब डॉक्टर साहब का, विपिन कुमार जी का और जनाब भगवान दास जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आपके बीच उन्होंने बुलाया और आपके बीच बुलाकर अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया। आप सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ और जय भीम। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता। आज जिस लक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं, जिस मुबारक मौके पर हम यहाँ आए हैं, वो मौका है उनके बारे में बात करने का, जिन्होंने कमजोरों को ताकत दी, बेजुबानों को जुबान दी, शोषितों को बनाया कि जब वो अपाहिज की जिंदगी जी रहे थे तो उनके पैरों पे खड़ा किया और उन्हें इस लायक बनाया कि वो इस समाज में अपनी जिंदगी को जैसे ऊंची कास्ट के लोग जीते हैं उसी तरीके से वो जी सके। यानी अगर आम शब्दों में मैं कहूँ तो आज इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा और इस देश का मुसलमान अगर इस देश में सांसें ले रहा है इन तानाशाही सरकारों के सामने, इन तानाशाही फिरका परस्त ताकतों के सामने, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को एक गिलास पानी पिलाएंगे तो उसका असर सिर्फ 1 घंटे रहेगा। अगर आप किसी को खाना खिलाएंगे तो उसका असर 2 घंटे रहेगा। अगर आप किसी को कपड़े देंगे तो उसका असर 1 हफ्ते रहेगा। लेकिन अगर आप किसी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार और सिद्धांत देंगे तो उसका असर पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। यह हमारी नाअहली है, यह हमारी कम इल्मी है, यह हमारी कम अकली है कि हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर और उनके परिनिर्वाण दिवस के रूप में याद करते हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके विचार और उनके सिद्धांत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस भारत को देकर गए थे वो रुकने नहीं चाहिए। आज वो रुके हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है वो ये कहता है कि अगर मैं इन विचारों को और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में लग जाऊंगा तो अपने पेट की पूजा कैसे करूंगा, अपने घर परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के घर में जब उनके बेटे का जनाजा है, उनके बेटे की अर्थी रखी हुई है, तो वो इंग्लैंड जाते हैं बहुजनों को हक दिलाने के लिए। लोग कहते हैं कि बाबा साहब आपका बेटा, आपके बेटे की अर्थी है, उसके लिए कफन के पैसे भी नहीं हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे एक बेटे के लिए हजारों बेटों की बलि नहीं देना है, लाखों बेटों की बलि नहीं देना है। आप लोगों के लिए संघर्ष करते हुए, हमारे लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने जो बलिदान दिया, उन्होंने जो कुर्बानी दी, आज हम उसकी कदर नहीं कर पाए हैं सही रूप में। ये बुरा मानने की बात नहीं, ये सच्चाई है, हमने उनका हक अदा नहीं किया। बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा बहुजन समाज के बहुत बड़े महापुरुष गुजरे हैं, बहुत बड़े नेता गुजरे हैं। उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, हमारे पूर्वज मारे गए नहीं मारे गए, मारा नहीं मारा ऊंची कास्ट के लोगों ने। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। आज चंद्रशेखर आजाद रावण जी लगातार जेल जा रहे हैं, आधी जिंदगी जेल में गुजरती है, आधा टाइम उनका बाहर गुजरता है। और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। मारे भी गए हमारे लोग, जेल भी गए हमारे लोग, अब राज करने का वक्त आ गया है। बताओ, राज अगर हमें चाहिए तो जो संघर्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें सिद्धांत और विचारों को दिया था, वही उन विचारों को और सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे समाज से खड़ा हुआ है। क्या हमें उनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बताइए एक बात। जब देश के मुसलमानों को जरूरत पड़ती है तो वो आधी रात को सड़कों पे आते हैं। जब देश के दलितों को जरूरत पड़ती है तो वो आधी रात को सड़कों पे आते हैं। जब देश के पिछड़ा समाज को, ओबीसी के लोगों को जरूरत पड़ती है तो चंद्रशेखर आजाद जी सड़कों पे आते हैं। आज किसानों का आंदोलन
आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, तो दिल्ली की सड़कों पे 5 दिन से चंद्रशेखर जी लगातार धरने में शामिल है। किसके लिए? हमारे आपके। और हमारी ये समाज की सबसे बड़ी कमी है कि जब हमारा कोई मसीहा, जब उसका वक्त खत्म हो जाता है तो हम जानते हैं उसे कि यार ये हमारे लिए कुछ करके गया था, लेकिन उसके जीते जी उसे नहीं समझते। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी भी हमारा समाज उनको नहीं समझ पाया था, लेकिन आज हम उनकी कदर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा संविधान देकर गए जिसने 5000 साल की गुलामी को खत्म किया। पंडित बनिए ठाकुर, जो इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को गुलाम बनाते आ रहे थे, उनकी गुलामी को खत्म करते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, जिसमें समानता की बात कही गई, जिसमें बराबरी की बात कही गई, जिसमें न्याय की बात कही गई, जिसमें इंसाफ की बात की गई। आज जो देश में हालात हैं, जो आरएसएस और बीजेपी का वर्चस्व है, आप देखते होंगे कि मुसलमान को सामने से टारगेट किया जाता है। आरएसएस बीजेपी के लोग मुसलमान को टारगेट करते हैं, असल उनका निशाना मुसलमान नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। असल निशाना बीजेपी आरएसएस का मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। असल निशाना बीजेपी आरएसएस का संविधान है। उनका मकसद है कि इस संविधान को खत्म करो, जिस संविधान ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को हमारे बराबर लाके खड़ा कर दिया है। जो आज हमारे सामने मूछें रख के चलते हैं, जो आज हमारे सामने घोड़ी पे बैठ के जाते हैं, जो आज हमारे सामने संविधान की बात करते हैं, जो इनका बाप इनको संविधान देके गया है जिसमें समानता बराबरी की बात की गई है। अगर इस संविधान को हमने खत्म नहीं किया तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था 1947 से पहले थी, जो हमारी जो मनुस्मृति 1947 से पहले थी, उसे कैसे हम लागू कर पाएंगे? पहले इस संविधान को खत्म करो, फिर हम इनको दोबारा से, जो ये बहुजन समाज है, जो ये दलित समाज है, जो ये पिछड़ा समाज है, इसको दोबारा से वर्ण व्यवस्था के रूप में, वर्ण व्यवस्था को कायम करके दोबारा से इनको गुलाम बनाएंगे। असल निशाना आप लोग। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं कि ये आप सोचेंगे कि भाई ये मुसलमान जो प्राणी है, मुसलमान प्रजाति, ये कहां से आई है, इसका जवाब मैं आपको दे दूं। क्योंकि आज ये बहुत अच्छा मौका है, ये कैडर की जरूरत है हमारे समाज को। ये इन विचार और सिद्धांत जब तक हमारे समाज में जब तक विचारधारा नहीं पहुंचेगी, हमारा समाज जागेगा नहीं। मैं आपको उस विचारधारा के बारे में बताना चाहता हूं कि 5000 साल पहले जब इस देश के ब्राह्मण आर्य भारत में आए और आने के बाद यहाँ के द्रविड़ों के ऊपर अत्याचार किए और उनके ऊपर शासन किया, उनको 6743 जातियों में बांट दिया और उनमें वर्ण व्यवस्था कायम कर दी। जो उनकी वर्ण व्यवस्था कहती है कि ब्राह्मण जो है ईश्वर के मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा हुआ और शूद्र जो है पैरों से पैदा हुआ, ये उनकी व्यवस्था कहती है। उसी क्रम में 6743 जातियों में शूद्रों को बांट दिया और शूद्रों को बांटने के बाद उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। अगर शूद्र सड़क पे जाता है तो उसे सड़क पे थूकने का भी हक नहीं है, उसे गले में हांडी वो डालेगा, उस हांडी में थूकेगा, सड़क पे नहीं थूकेगा। जिस रोड से निकलेगा उस रोड को झाड़ू से साफ करता जाएगा। पीठ पे झाड़ू बांधी जाती थी, सिर पे मैला ढोने के लिए उसको मजबूर किया गया। उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं दिया, उन्हें शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं दिया। जब ये अत्याचार पूरे समाज पे बढ़ते गए तो इस्लाम के विद्वान, इस्लाम के प्रचारक भारत में प्रवेश कर चुके थे। इस्लाम के सिद्धांत, जैसा कि अभी हमसे पहले वक्ता ने बताया कि इस्लाम में समानता, बराबरी, प्यार मोहब्बत की बात की गई है। उसी समय जब इस्लाम के विद्वान यहाँ पे भारत में प्रवेश किए तो शूद्र ने कहा कि भाई ये इस्लाम के जो प्रचारक हैं, जो इस्लाम के विद्वान हैं, ये तो हमें साथ लेके चलते हैं, ये तो हमें गले लगा के चलते हैं, ये तो हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं, ये तो हमारे बर्तनों में खाना खाते हैं। ऐसा है, इनके साथ हो जाते हैं, ये धर्म अपना लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं जो हमारे साथ गैर समानता यानी असमानता की बात करता है, गैर बराबरी की बात करता है। इसीलिए द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, जो भारत के 100 साल पुराने अखबार हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का, दलितों का और पिछड़ों का डीएनए एक है, यानी खून एक है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पूर्वज और आपके पूर्वज एक थे, लेकिन ब्राह्मणों के, पंडितों के, ठाकुरों के, बनियों के अत्याचारों से परेशान होकर, पीड़ादायी होकर उन्होंने धर्म त्याग कर इस्लाम को अपना लिया था। और उस आगे रिपोर्ट में यह है कि यहूदियों का और पंडितों, ठाकुर और बनिए इस देश में जो 15% है, उनका डीएनए यहूदियों से मिलता है जो विदेशी। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, मिसाल दिया करते थे, ये जो कलम है ना, कलम से मिसाल देते थे, ये 85% है, यह है 85%।
ये अकेला अपना काम कर सकता है, ये अकेला अपना काम कर सकता है, इसे किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो 15% है, ये जबरन इसके ऊपर आके बैठ जाता है और इसकी जो सलाहियतें हैं इसे ख़त्म कर देता है, वो खुद आके ऊपर बैठ जाता है। तो आज इस देश का जो 15% है, जो पंडित बनिए ठाकुर हैं, सिर्फ मात्र 15% है, वो 85% पे राज कर रहे हैं। 85% कौन है? दलित, पिछड़ा और मुसलमान। और इब्ने रुश्द नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान गुजरा है, उसने ये कहा है अपनी किताब में कि अगर किसी समाज पे लंबे समय तक शासन करना है और राज करना है तो उस समाज को जातियों में बांट दो, बिरादरियों में बांट दो। आज हमें जातियों में बांट दिया, बिरादरियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, और इसी वजह से ये देश के 15% RSS के लोग इस देश पे 85% बहुजन समाज पे राज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी लिए। इसकी वजह क्या है? हम और आप आपस में बटे हुए हैं। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी शासन काल में एक लेखक गुजरा है, जॉर्ज ऑरवेल। उसने ये कहा है कि अगर आपको किसी समाज के वजूद को खत्म करना है तो आप उस समाज के इतिहास को मिटा दो। आज हमारे और आपके जो बहुजन समाज का जो इतिहास है उसे मिटाया जा रहा है। हमारी आपकी जो इतिहास है वो इतिहास ये है कि मौलाना हसरत मोहानी जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा, उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को रमजान में रोजे की दावत देते हैं और अपने दस्तरखान पर बिठाकर उनसे रोजा इफ्तार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ करते हैं। ये हमारा आपका इतिहास है। कौन करते हैं? मौलाना हसरत। हमारा आपका इतिहास है कि जब शूद्रों की महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था तो टीपू सुल्तान जो इस देश के शासक थे, जो इस देश के बादशाह थे, जो इस देश के राजा थे, उन्होंने शूद्रों की महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार दिया था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों की शूद्रों की महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। जब टीपू सुल्तान ने अधिकार दिया तो फिर 700-800 ब्राह्मणों ने, जैसे आजकल आंदोलन होते हैं सरकार के खिलाफ, उसी तरीके से उनका विरोध किया, सड़क पे बैठ गए और कहा कि टीपू सुल्तान तुम हमारी वर्ण व्यवस्था के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? हमने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है उसके साथ तुम्हें छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं है। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मैं गैर बराबरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, आज से शूद्रों की महिलाएं कपड़े पहनेंगी। और 700-800 ब्राह्मणों का टीपू सुल्तान ने कत्ल किया था। वही RSS को टीस है उनके दिल में कि पहले मुसलमानों को खत्म करो इस देश से, बाद में इन दलितों का नंबर है, क्योंकि जब जब दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार करते हैं तो ये मुसलमान इनके साथ आके खड़ा हो जाता है। पहले इसे खत्म करो, फिर संविधान को खत्म करो, फिर इस देश के जो ये 85% लोग हैं इनको गुलाम बना के रखो। ये व्यवस्था है, इसे समझना होगा। और आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद किसी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, मंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की। जो इस देश में 15% लोग राज करे हुए हैं, जो इस देश में 15% लोग शासक बने हुए हैं, जो हमें गुलाम बना के रखे हुए हैं, उनको लात मार के कुर्सी से गिराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताओ मुझे एक सब आवाज में, इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हो या नहीं, या घर बैठना चाहते हो? और एक चीज आखिर में और बता दूं, ये जो मैं दाढ़ी और टोपी रखा हुआ हूं ना, आज इसके साथ भी भेदभाव होता है और मूंछ घुमा के ऊपर रखने के साथ भी भेदभाव होता है। तो हमारे जो जाटव समाज के, जो दलित समाज के लोग बैठे हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि आप शान से मूंछें बड़ी करिए और मूंछें घुमा के रखिए। और मैं अपने आप से ये कहूँगा कि मैं दाढ़ी और टोपी शान से रखूँगा, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है, जो हमें ख़त्म करना चाहता है, वो हमारी मूंछ से भी परेशान है और हमारी टोपी से भी परेशान है। तो क्या हमें इसे शान से रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? शान से रखेंगे। इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़िए। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो मिशन है, वो मिशन उनका कोई अपना जाति व्यक्तिगत मिशन नहीं है, बल्कि वो मिशन है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो मिशन, जो सपना अधूरा जो उनका रह गया है, उस सपने को पूरा करने का। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक सवाल ये पैदा हो